हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 28 सामान्य भूगोल का 1990 से लेकर 2023 तक। इसमें सारे प्रश्न पत्र शामिल हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये भूगोल कितना इंपॉर्टेंट है या कोई भी सब्जेक्ट घटना चक्र कितना इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, ये आप समझ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे प्रजाति और जनजातियां। तो जनजाति लोगों का वो समूह है जिसका सामाजिक रिवाजों, समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मूलाधार की स्टोन जातियां वास्तव में पायनियर तथा प्राथमिक जातियां होती हैं। चूंकि सामुदायिक जीवन की ही इनका जीवन शैली होता है, अतएव यही कारण है कि वह सामुदायिक जीवन क्षमता को निर्धारित करती है। खानाबदोश नोमैडिक क्या जनजाति वो जनजातियां होती है जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। वैसे तो खानाबदोश जनजातियां लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क देशों में क्षेत्र में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्र में जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर अनुकूल होते हैं तो उसे बोलते हैं रहते हैं तथा मौसम बदलने के साथ उस स्थान पर जाकर बसने लगते हैं। इस मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि ऋतु प्रवासी जनजाति हैं। पिग्मी की बात करें तो पिग्मी कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो ये बहुत सारी जनजातियां हैं, यहाँ पर हम देखेंगे वो कहाँ पाई जाती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो पिग्मी है कांगो बेसिन में पाई जाती है। एस्किमो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में। जूलू दक्षिण अफ्रीका में। सेमांग जो है मलेशिया में। सकाई मलय प्रायद्वीप में। पपुआन जो है पपुआ न्यू गिनी में। बद्दू जो है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। बोरा अमेजन बेसिन ब्राजील, पेरू, कोलंबिया में। किरगिज जो है मध्य एशिया में। युका गिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। माया जो है मध्य अमेरिका में। माओरी जो है न्यूजीलैंड में। फुलानी जो है और पश्चिम अफ्रीका में। बंतू जो है पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में। वेद्दा श्रीलंका में। एनू जापान में। बर्बर जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में। नुब्रा जो है सूडान में। बोरो जो है ब्राजील में। ठीक है। अब हम करें खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। तो ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोगी होता है? तो उपयोग होता है मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर तथा पर्वत से घाटी की ओर। निम्न से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो समझा जाता है क्रोमैग्नॉन मानव। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? तो माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पहले, आर्कियोप्टेरिक्स का। कौन सा महाद्वीप मानव जाति के जन्मस्थल कहलाता है? तो वो कहलाता है अफ्रीका। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो है काकेशियाई का। और यहूदी यहूदी कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी को पता होगा, इसराइल अभी लड़ाई चल रही भी है। टेडा जो है टेडा पाई जाती है लीबिया में। और बेजा जो पाई जाती है, बेजा कहाँ पाई जाती है? बेजा मिस्र में पाई जाती है। और लूर जो है ईरान में। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला जिप्सी लोगों का मूल स्थान है तो भारत में है। ठीक है। जिप्सी लोग मूल रूप भारत में है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी पाई जाती है कांगो में। और पिग्मी निवासी है अफ्रीका की। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं ये विषुवत रेखीय वन में। तो घरों में देखिए 4 घर हैं, 4 टाइप के। इसमें पूछा गया है कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों के घर का है? तो पिग्मी का घर कैसा होता है? ऐसा होता है, पेड़ में छाल बना के। पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घर का निर्माण करते हैं, अतः ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? पिग्मी, मसाई, कजाक, लैप्स। पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है। अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति घुमक्कड़ नहीं, ये मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक होते हैं। एस्किमो कौन सा सुमेलित है? एस्किमो कनाडा सही है। और ये उरांव जो है कहाँ पाया जाता है? ये भारत में पाया जाता है। और ये लैप्स जो होता है यूरोपीय टुंड्रा में पाए जाते हैं। और गोंड जो है भारत के निवासी हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एस्किमो जो है उच्च छांसी बर्फीले क्षेत्र कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और पिग्मी जो होता है मुख्यतः मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। बंधु जो होता है बंधु पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। और जबकि बुशमैन जो होता है कालाहारी में पाया जाता है। सही है। तो अगला है एस्किमो कहाँ पाया जाता है? एस्किमो 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 क्या एस्किमो जनजाति कनाडा में पाया जाता है। 1 मिनट 3 4 2 1। बुशमैन सऊदी अरब, बद्दू बोत्सवाना, मसाई कनाडा और एस्किमो केन्या। ऑप्शन सी। और एस्किमो निवासी हैं कनाडा के।
और किर्गिज किर्गिज पाया जाता है मध्य एशिया में। बुस्मैन कालाहारी में। एनू जो पाया जाएगा, एनू पाया जाता है जापान में। और बद्दू पाया जाता है अरब में। बद्दू, बदबू, छप्पा, छी। ठीक है, तो याद कर लीजिए कोई भी ट्रिक बना के, जैसे भी हो। तो कायाक कहाँ पाया जाता है? कायाक क्या होते हैं? कायाक शिकार हेतु सक्रिय नाव होता है। और इनुअट क्या होता है? इनुअट जो होता है ये बर्फ का मकान होता है। और यूनियॉक जो होता है ये परिवहन हेतु नाव होता है। और स्लेज कुत्ते के द्वारा खींची गई गाड़ी, तो ऑप्शन हो गया ए। और ये मिलान बुस्मैन कालाहारी, बुस्मैन क्या है? नामीबिया। और बद्दू जो है, बद्दू सऊदी अरब। और पिग्मी जो है, पिग्मी पाया जाता है कहाँ पे? ये इस कांगो में, मसाई केन्या में, तो ऑप्शन हो गया इस एसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तमांग के लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो इस मलेशिया में रहते हैं। निम्नलिखितों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बर्बर मोरक्को में है। इनपुट कनाडा में। सेमांग इंडोनेशिया। सेमांग अभी आपने पढ़ा मलेशिया में है, ना कि इंडोनेशिया में। जूलू एक जाति जिसका संबंध निम्न से किससे है? तो जूलू का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। निम्न से किसका सुमेल नहीं है? एनु जापान में। बुस्मैन दक्षिण अफ्रीका संघ में। मसाई केन्या में। पपुआ न्यू गिनी में। तो बी जो है सुमेलित नहीं है इसमें। बुस्मैन जो है, बुस्मैन जनजाति बोत्सवाना निवासी है, इधर से बी नहीं सही मिलित है। और इसका विकल्प सही उत्तर बी होगा। अगला है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुस्मैन में संबद्ध करेंगे? तो वह है कालाहारी को। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान में। बुस्मैन अभी आपने पढ़ा कालाहारी मरुस्थल में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मध्य एशिया में अल्पाइन, कांगो बेसिन में निग्रीटो, कालाहारी में बुस्मैन। और ये जो है ये कांगो बेसिन में जो है निग्रेटो नहीं पाई जाती, कांगो बेसिन में पिग्मी पाई जाती है, स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक। और निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? किर्गिज जो है मध्य एशिया में। मसाई, मसाई जनजाति पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। एस्किमो ग्रीनलैंड में। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माओरी न्यूजीलैंड, मसाई जाम्बिया। मसाई कहाँ पाई जाती है? मध्य पूर्वी अफ्रीका में। और मयाज ग्वाटेमाला, बुस्मैन कालाहारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो यह अर्मेनिया मान सकते हैं। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे? स्वीडन में। इनुइट मूल निवासी सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, डेनमार्क, रूस और अमेरिका के आर्कटिक क्षेत्र में निवेशित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतु सहारा, मसाई। बंतु सहारा में नहीं पाई जाती, बंतु पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में, नूबा सूडान में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है स्कैंडिनेविया। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसमें उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो है मंगोलायड से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड और एनु जापान। और किर्गिज जो है सूडान में नहीं, तो किर्गिज कहाँ पाया जाता है? किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, सकाई मलेशिया में। और ये पेडोमैन में सब क्या है? तो मसाई जनजाति लोग पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, मध्य में नहीं। और उत्तरी तंजानिया जो सकाई युगांडा के पठारी प्रदेशों में पाई जाती है। सकाई मलय प्रायद्वीप में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बेडोइन बद्दू जनजाति प्रायद्वीप एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए बाद में कौन सा सुमेलित नहीं है? अलास्का कोरियाक। तो अलास्का कोरियाक जनजाति अलास्का में नहीं वरन रूस में पाया जाता है। और बाकी बोर्नियो बुनान में और अरब मरुस्थल उरुवाला में और स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स में। और जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियों को कहा जाता है कीस्टोन प्रजातियां। पढ़ेंगे भाषाएं। भाषाएं विश्व की शीर्ष भाषाएं भाषा संबंधी जनसांख्यिकी के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। ये पहला यल1 प्रथम भाषा, दूसरा भाषा है। तो एंथोलॉगस क्या होता है? 2022 में 25वां संस्करण 2022 के अनुसार विश्व की शीर्ष भाषाओं के आंकड़े निम्नानुसार हैं। तो यल1 पहली लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज है अंग्रेजी, अंग्रेजी है, फिर मंदारिनी है, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी मानक है, बंगाली, पुर्तगीज है, रसियन है, उर्दू है, इंडोनेशियन है, जर्मन मानक है, मराठी, तेलुगु, तमिल है। तो ये है, तो ठीक है। अब है अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, फिर मंदारिन, फिर हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी मानक और मानक, बंगाली और पुर्तगीज और रसियन और उर्दू। चलिए एस्पेरांट है, क्या है? एस्पेरांट विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। और विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन है।
तो ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन-सी है इसमें से? तो इसमें से चीनी, मंदारिन है चीन की। निम्नलिखित में से देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो कांगो गणराज्य की नहीं है, चिली, कोलंबिया और क्यूबा की है। निम्नलिखित देशों में से किसी में तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो इसमें से सिंगापुर की तमिल भाषा प्रमुख है। अगला है छायांकित देश देखिए, ये छायांकित देश है। इसमें 1 से 2 बिंदु में अंकित 3 अंक है और ये जो है क्लियर तो है नहीं, क्या बताऊँ, छोड़िए आगे बढ़िए। अगला है कथन कारण है, तो कारण कथन है, अब पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है। कारण है पंजाबी पाकिस्तान की अधिकाधिक भाषा है, जबकि आधिकारिक भाषा, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। पाकिस्तान बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है। और ये सीआई फैक्ट बुक के अनुसार पाकिस्तान में 44.7%, पंजाबी और 15.4% पश्तून, पठान और 14.1% हिंदी और 8.4 सराइकी और 7.6% मुहाजिर इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें 48% उर्दू बोली जाती है। ठीक है। और भाषा का प्रयोग करते हैं। 8% लोग उर्दू तथा 48% लोग पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा है, देश है, डेनिश है, डेनमार्क है, डच नीदरलैंड है, मंदारिन चीन है, भाषा थाईलैंड है। डेनिश में डेनमार्क है, डच में नीदरलैंड, मंदारिन में चीन, भाषा में इंडोनेशिया। आर्थिक भूगोल, कृषि एवं पशुपालन। तो धान्य फसलें मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। इनमें प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर एवं मूंग आदि है। विश्व स्तर पर मानव भोजन में गेहूं और चावल की प्रधानता समान है। चावल आर्द्र, उपोष्ण और उष्ण जलवायु का पौधा है और इसलिए विश्व के आर्द्र क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हालांकि सिंचाई द्वारा यह शुष्क क्षेत्र में उगाया जाता है। अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल खरीफ फसल है, नवंबर-दिसंबर में काटी जाती है, परंतु जावा में चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है। तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा परमाणु कारण अप्रैल मई में चावल की फसल काटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय धान बीज जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लास बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। आईआरआरआई की स्थापना 1960 में की गई। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुछ क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इस तरह सबका दिया गया है फसलों का। तो ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहें, तो हम क्वेश्चन के थ्रू सब रिविजन कर लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो है चीन। फिर है विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय है। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वह है भारत में। चीन में जो है इतना है 30,34,000 सॉरी ये है लगभग जितना है देख लीजिए। और भारत में चावल की खेती तो 3 करोड़ ये है 3,41,784 और ये 4,50,00,000 के नियर अबाउट है, तो ऐसे है। तो निम्नलिखित देशों में से देश को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले इसमें हो जाएगा चीन हो जाएगा, फिर भारत होगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस होगा, ऑप्शन बी। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो है चीन में। फिर है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। और विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है धान विश्व बैंक का फिलीपींस में है। अगला निम्नलिखित ये एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो इसमें से कौन सा देश है वो? तो ये नए आंकड़ों के अनुसार जो है ये शीर्ष निर्यातक भारत, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान है। चीन का तो अभी क्या है अनुसार चावल की मात्रा में मूल्य दोनों की दृष्टि में शीर्ष निर्यातक देश है भारत, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील है। और निम्नलिखित में देश में से कौन विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? तो है भारत। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन है? तो फ्रांस एवं रूस है। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो है यूक्रेन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो अमेरिका में होता है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो है ऑस्ट्रेलिया में। अगला निम्नलिखित देशों में प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम होता है? वो होता है चीन में। निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है? तो भारत है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है भारत। और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया।
फिर है विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो वह है दूसरा। और कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? तो वह है चीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है। तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक नहीं है और इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक नहीं है। तो चीन विश्व में तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था, भारत में विश्व में ज्वार सबसे बड़ा उत्पादक था, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। और अभी क्या है, सर्वाधिक उत्पादक देश मतलब 2021 के आंकड़ों के अनुसार ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद नाइजीरिया, भारत का स्थान है। इस अवधि में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? तो है मॉरिशस। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है थाईलैंड। तो विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक कौन है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादक होता है थाईलैंड। सर्वाधिक रबर की खेती होती है, ये होती है भारत में। और अगला है श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? श्रीलंका में कॉफी की कृषि तो वो बंद कर दी पर्ड कीट के रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं, तो है ब्राजील तथा वियतनाम। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षक देश है, तो वह है ब्राजील। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो वियतनाम है। और रोबस्टा एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, वह है कॉफी का। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? तो श्रीलंका करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो है चीन। फिर है निम्नलिखित में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था? तो वह था चीन। फिर ये देखेंगे कहवा कहाँ पर होता है? तो कहवा साओ पालो पठार पर, और जूट जो होता है गंगा डेल्टा पर, और चावल जो होता है वह यांगसी मैदान पर होता है, और गेहूं जो होता है प्रेरी मैदान पे होता है। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर है कहवा साओ पो कहवा साओ पो पठार पर, और चावल जो होता है वो होता है यांगसी मैदान पे, यांगसी मैदान पे, और गेहूं जो होता है गेहूं प्रेरी मैदान पे। तो यहाँ पर इसको और चाय जो होता है कैंडी बेसिन, तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो चीन की यांगसिक्यांग में सिक्यांग नदियों की घाटी में चावल होता है। तो 1 4 3, तो इस पे होगा 4 3 कैंडी बेसिन पे, ठीक है। तो कोको जो होता है, कोको कहाँ होता है? घाना में। और कहवा जो होता है ये आइवरी कोस्ट में होता है। चाय जो होता है केन्या में होता है, और गन्ना जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यूएसए के निम्नलिखित देश राज्यों में से किसी में कॉफी का उत्पादन होता है? तो होता है हवाई में। फिर है नेक्स्ट, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो होती है व्यापारिक बागवानी में। रबर कहाँ होता है? तो रबर जो होता है वो होता है मलेशिया में। कहवा कहाँ पर होता है? कहवा होता है कोलंबिया में। और जैतून कहाँ पे होता है? ये होता है इटली में। और गन्ना होता है मॉरिशस में। तो ऑप्शन हो गया बी। तो चीन में क्या होता है? चीन में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक कौन है? प्राकृतिक रबर का सबसे पहले थाईलैंड है। चीन में क्या होता है? चीन ये चीन में लौह अयस्क, भारत में दूध का, और सऊदी अरब में पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सी। अगला है बागान कृषि संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंड में पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं पाई जाती है, परंतु कर्मकारों की नहीं। तो ऑप्शन हो गया बी। दूसरा तीसरा सही है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है, तो ये गलत है। अगला है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफी, रबर, नारियल, मसाले। कृषि मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के अंतर्गत नारियल, सुपारी, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के तहत चाय, कॉफी, रबर एवं मसालों को रखा जाता है। अब नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबर आदि मसालों को बागान फसलें हैं। अतः इस प्रकार 1 2 3 4 सभी बागानी फसलें हैं। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थानों में उगाया जाता है कहलाती है एले क्रॉपिंग कहलाती है। एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? व्यापारीकरण कृषि की। निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है? तो वह फेजेंड। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से है, जबकि फेजेंडा का संबंध इससे नहीं है। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह है म्यांमार में। अगला है
एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसी लक्षण दर्शाएगा। नाइट्रोजन हरी पत्तियां विकास के लिए जिम्मेदार होती है, तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगैरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगायरा। तो इसमें केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इनमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाबिनाएट, टॉलीपोथ्रिक्र या अलोसीरा से है। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो वो चावल में। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है एजोला। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है धान। अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो ए गलत है, आर सही है। ये तो गलत है भाई, और आर सही है। अगला है मोको कॉफी कहाँ उगाई जाती है? तो मोको कॉफी यमन में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा चाय में नहीं पाया जाता है? तो मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है और थीन, टेनिन, कैफीन पाया जाता है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स और टेनिन और थियोब्रोमाइन और थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। इनमें मॉर्फिन नहीं पाया जाता। किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण ये किया जाता है, डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, गलत है। बाकी खाना में कोको प्रमुख कृषि फसल है, कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल है तथा चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल है, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबर है। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। और निम्नलिखित में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान को, ईरान को और पाकिस्तान को, इसको स्वर्णिम अर्धचंद्र में। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र के मध्य दक्षिण अफ्रीका के अफीम उत्पादक निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में अफीम के अवैध तरीके से उत्पादन में व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित किस देश में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो वह मध्य अफ्रीका में। सेक्रामेंटो, सैन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात अवस्थित है, तो कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसी में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश में। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो वो होता है खैर का। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो वह है गाम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? तो वह है ब्राजील। और शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो वो होता है चीन में। और शहतूत शाल बनाई जाती है ये चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, तो एपीकल्चर शहद से है। मधुमक्खी पालन से। विटीकल्चर किससे है? तो अंगूर के से है। और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, और सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है। सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, इससे बृहद श्रेणी की शब्दावली है। और सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशेष शब्दावली ओलेरिकल्चर होती है। फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है चीन। और ऑस्ट्रेलिया को पशुपालन जितना दूध के लिए है, उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं, तो ये दोनों सही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से एक विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है, वो कौन सी है? चीन है। अगला यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो वह काऊ ने। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो वह है भारत का। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन से हैं? भारत है। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क का है। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम क्या है? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस है।
तो निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? तो वह है चीन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है? तो वो क्यूबा को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कवम बगानों को कहा जाता है फजेंडा। ये मिलान करना है। तो ये जो है चाड जो है पेट्रोलियम के लिए है, नाइजर यूरेनियम के लिए है, रवांडा कहवा के लिए, बेनिन कपास के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा? तो वह भारत था। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा केसर का उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। तो भारत में जम्मू कश्मीर में केसर के उत्पादन होते हैं। और ये उत्पादन वाणिज्यिक दूध उत्पादन कहाँ पर है? तो डेनमार्क में है। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन ये है अर्जेंटीना में। वाणिज्यिक बागायती कृषि कहाँ पर है? तो वह मलेशिया में। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में। तो ऑप्शन हो गया आएगा ए। तो ठीक है, 1 मिनट C4 हाँ सही है। अगला है वाणिज्यिक दूध उत्पादन डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बागायती कृषि मलेशिया, वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस है। ट्रक कृषि संबंधित है, तो ये संबंधित साग सब्जी से। निम्नलिखित में से कौन सा है कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो लाटविया नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है अब खनिज कोयला। ठीक है, खनिज कोयला अब हम करेंगे। तो चट्टान चूड़ के एकत्र होकर नीचे जम जाने से अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण से परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी में पाए जाते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अवसादी या परतदार चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाले अवसादी सेलों के उदाहरण है। कार्बन की मात्रा कठोरता के आधार पर 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एंथ्रासाइट ये सर्वोत्तम प्रकार का है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% है। बिटुमिनस में कार्बन जो होता है 70 से 90% होता है। फिर लिग्नाइट में होता है 45 से 50% कार्बन और पिट में होता है 40% होता है। तो एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के प्रामाणिक भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान, इसके बाद चीन एवं भारत का स्थान है। ठीक है, तो ठीक है, विश्व में के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। चीन में है सांसी, सैंसी, कांसू, होनान प्रदेश, मंचूरिया, हुम्पे, सांतुंग, अन्हाउई। और है उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, मिशिगन, मिसौरी, ओहियो, टेक्सास, बृहत मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र। और भारत में है दामोदर घाटी, सोमन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र आदि। तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में है रॉकी पर्वत कोयला क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र है, और ये कोलंबिया का है। ब्राजील, चिली हो गया। फिर इधर हो गया यूरोप में मॉस्को क्षेत्र है, रूर बेसिन है, सार नदी घाटी क्षेत्र है, यूराल पर्वत है, कुजनेटस्क है, डोनेटस है, और काराकंडा बेसिन है, और मैसिफ है, कोयला क्षेत्र है, लंकासायर है, और ट्रांसवाल है, और जाम्बिया है अफ्रीका का, रानीगंज झरिया है, और कारागंडा बेसिन है, और संसी क्षेत्र है, चिचवान सिचुआन है, काली मंथन है, न्यू कैसल और न्यू साउथ वेल्स है, ऑस्ट्रेलिया का है। यूक्रेन में जो है डोनेज बेसिन, और रूस में है कुजनेटस बेसिन, और इर्कुटस्क बेसिन, पेचौरा बेसिन, और आमूर घाटी, और कांस्क, अंचिस्क, यूराल बेसिन, मास्को, टूला प्रदेश, और साइबेरियाई क्षेत्र है। कजाकिस्तान काराकंडा बेसिन है, जर्मनी रूर घाटी यमसार बेसिन सैक्सनी है, और ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स क्वींसलैंड विक्टोरिया है, पोलैंड का साइलेशिया घाटी, बेल्चाटो, क्रोको, और वाल्वरचीज आदि है। यूनाइटेड किंगडम का यॉर्कशायर और डर्बीशायर और नटिंघमशायर है, और नॉर्थम्बरलैंड का डरहम, और दक्षिण वेल्स का क्लाइड घाटी और लंकाशायर आदि है। फ्रांस का नॉर्थ पेस दे कैलिस लॉरेंस आदि है। दक्षिण अफ्रीका का नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट है। कोयला एक उदाहरण है किसका? परतदार चट्टानों का। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो पाया जाता है परतदार अवसादी चट्टानों में। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्मिक फ्यूल। और निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, और यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है। तो सभी के सभी सही है।
और अगला है डोनोबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो यह है कोयला उत्पादन के लिए। और डोनेज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है यूक्रेन में। कुछ नेटस्क पाया जाता है, ये पाया जाता है रूस में। और लंकाशायर है, लंकाशायर जो है वो जर्मनी में है, और सार जो है यूके में। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है तो पत्थर के कोयले भंडार में कौन सा संसार अग्रणी है? तो है चीन। विश्व में कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से। और रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से है। इनमें से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? वो पाया जाता है चीन में। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। और रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो है कोयला के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर घाटी लॉरेन बेसिन। तो रूर तो जर्मनी का है ना, ये तो रूर बेसिन तो दिया है। तो रूर घाटी सार बेसिन अजेन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र है, जबकि लॉरेंस बेसिन जो है फ्रांस का है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेंस। तो लौह अयस्क की बात करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल एल्युमिनियम धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी में भूपर्वती में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम तथा उसके पश्चात दूसरी धातु लोहा है। लौह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में उपस्थित औद्योगिक प्रसाथ खनिज लौह खनिज का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। तो ठीक है, विश्व में खनिज लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं? तो आसांग, चांगलिंग, पेंकी और संगतुंग और हंकाऊ और तुआनपिंग और होनान और हैनान और वुहान है। ब्राजील में माउंट इटाबिरा। और ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पिलवारा, हैमरस्ले खान और मिडल बैंक रेंज में है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया आयरन नॉब और सिडनी क्षेत्र। यूक्रेन में क्रिवाय रॉग। और रूस में मैग्नेटिक पर्वत और निझनी तागिल और लंबेडिस्की और कोनाया और सोरिया और कर्च और अंतरीप है, कुर्स्क है और बक्चर है। तो नोवेसिबिर्स्क और टोमस्क है। और कजाकिस्तान में अतासु खान है, बालखा झील। तो ये देख लीजिए विश्व के प्रमुख अयस्क क्षेत्र। तो कैरूना एवं गैलीबरा क्षेत्र है, ग्लोसलर है, मिडलैंड क्षेत्र है, लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र है, मेसाबी रेंज है, रॉकी पर्वत का है, अल्बाम का है, वेनेजुएला, चिली और इटाबिरा क्षेत्र है, नेटाल और पोस्टम्बर्ग एवं ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका का है। फिर है कोस्ताने और ग्रीवाय रॉक क्षेत्र है। फिर छोटा नागपुर भारत का है, मंचूरिया और कुजनेटस्क है क्षेत्र है, कुजनेत है, सांसी एवं सांगतुंग है, और क्वींसलैंड है, पिलबरा क्षेत्र है, न्यू साउथ वेल्स है। मलेशिया में तारेंगून, पेराक और केलांतान जोहोर। और उत्तर कोरिया का मुसान और तुर्की का दिवगिरी। और सुपीरियर झील प्रदेश में सांबी रेंज और बर्मिलियन कुयूना और मोजाम्बिक और मार्केटी और मिनोमिनी और एंडी रॉन्डॉक और पहाड़िया आयरन माउंटेन उटा और बर्मिंघम क्षेत्र है। कनाडा का सफरविल और स्वीडन का है किरूना गैलीवेयर क्षेत्र। और स्पेन का है बिलबाओ पेरिनीज क्षेत्र। और नॉर्वे का है ओरेंडाल क्षेत्र। वेनेजुएला का एल पाओ सेरो बोलिवार है। और दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र, पोस्टमा बसवर्ग और कुरुमान क्षेत्र सेसेन है। और लाइबेरिया का है बोमी पहाड़ीय क्षेत्र। भूगर्भ तो क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। लोहा ने एल्युमिनियम दिया है यहाँ पे।
तो पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके पश्चात क्रमशः निकेल और एल्युमिनियम पाई जाती है। तो यह गलत दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए होगा लोहा। अगला है विश्व के निम्नांकित कच्चा लोहा उत्पादन देशों में में क्रम की पहचान कीजिए। तो है चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन है। तो अभी क्या है, तो 4 देश हैं लौह अयस्क के उत्पादन में, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत है। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो है चीन। प्रश्नकाल विश्व में लौह अयस्क का उत्पादन चीन देश था, अभी ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो वह लौह अयस्क के लिए। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का। तो दिए गए विकल्प में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील नहीं है, इसलिए प्रथम स्थान भारत का होगा। यूरोप में लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोप में अयस्क के, तो अभी देखेंगे 2020 में यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देश हैं रूस, यूक्रेन एंड स्वीडन। लॉरेंस किसके लिए है? 1 मिनट। तो लॉरेन जो है फ्रांस में है, मिडलैंड यूके के लिए, लवस्केस और कुरुना स्वीडन में, कोस्तानो कजाकिस्तान में। तो कजाकिस्तान इसमें देखना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कजाकिस्तान जो है वो है कारागांडा, और यूक्रेन में क्रिवाई रॉग है, सही है। और जर्मनी में क्या है? नॉर्मेंडी जो जर्मनी नहीं फ्रांस में है, तो ऑप्शन हो गया सी। और फ्रांस में पायरेनीज है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, तो यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का सुपेरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क भंडार के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश संबंधित है? तो वह इनमें से कोई नहीं है। रस्ट बाउल या रस्ट बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर पूर्वी क्षेत्र या लौह उत्पादन करने वाले आर्थिक क्षेत्र हैं। इनमें इलिनॉयस, इंडियाना और मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो वह है इस्पात व इंजीनियरिंग। विश्व में लौह अयस्क के प्रमुख 3 उत्पादक हैं, तो वह है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील है। तो तांबा की बात करें तो औद्योगिक दृष्टि धातुओं में लोहा के बाद तांबा महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग किया जाता है। चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक फैली पेटी में तांबे का बृहत्तम जमाव है। चिली तांबा अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में बृहत पोर्फिरी तांबा क्षेप मिलते हैं। उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण तांबा खान चिक्विकामाटा इन्हीं निक्षेपों में स्थित है। निक्षेप उत्तर इयोसीन ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तांबे का उत्पादन मिशिगन के किवीना अंतरीप में हुआ। जापान खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है। तांबे का उत्पादन उसके उपभोग से अधिक होता है। जिसमें तांबा भंडार की दृष्टि शीर्ष 5 देशों में इंडियन मिनरल्स बुक 2020 के अनुसार चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो विश्व में तांबा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? चिली में है चिक्विकामाटा, एल तेनियंत और अल सल्वाडोर, और पेरू में सेरो डे पास्को, टोक्वेपाला, और संयुक्त राज्य अमेरिका में बुट्टे, किवीना, आजो, मोरेंसी, सान मैनुएल, बिंघम, और कनाडा का सडबरी क्षेत्र, ग्रीन प्लॉन क्षेत्र, ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र, नोरंदा रोयून क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का कोबार, माउंट वेल्स और माउंट ईसा एंड एवं टेनांट क्रीक है। अफ्रीका का कंटंका प्रदेश गणराज्य से जाम्बिया समय तक है। क्वेश्चन है संसार में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है तो है चीन। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चिली विश्व के विशालतम पोरफीरी ताम्र निक्षेप में संपन्न है। तो कौन सा? ये दोनों सही कारक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो पहला है निम्नलिखित अभिकथन एक दूसरे से के कारण का मतलब कारक कथन कारण दिया है, देखिए कौन सा सही है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। कारण है उत्तरी चिली एक का एंडीज क्षेत्र पोरफीरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अफ्रीका देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पर समुद्र बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस पे? तांबा में। तो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो जाम्बिया है। और है चिक्विकामाटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह तांबा के लिए। ठीक है। अब है सोना। विश्व में सोने की प्राप्ति 2 प्रकार के स्रोतों से होती है, एक प्राकृतिक
से में सोना क्वार्ट्ज सिराओं से शैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के निक्षेपों में प्लेसर के रूप में सोने के छोटे-छोटे कण मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है। यहाँ का लगभग 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहाँ विश्व की 2 प्रसिद्ध खानें कालगुरली एवं कूलागार्डी स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मॉर्गन से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में यूब्रा क्षेत्र, द ढोकेट एवं ब्लैक हिल्स क्षेत्र, सॉल्ट लेक तथा अलास्का मुख्य स्वर्ण क्षेत्र, कनाडा में क्यूबेक एवं ओंटारियो प्रांत से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। चीन में स्वर्ण उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं यूनान, मंचूरिया तथा सिंगलीगसान, और दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन के प्रमुख केंद्र जोहान्सबर्ग, मोम्पेनेंग और बॉक्सबर्ग और जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में क्वेटोंग प्रांत की राजधानी ये सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो वह चीन में। तो अभी ठीक है, अगला, विश्व में निम्नलिखित देशों में उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन कहाँ होते हैं? तो होते हैं सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में, फिर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन लास्ट में। तो ऑप्शन हो गया बी। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। और निम्नलिखित में से कुलगार्डी में किसी भी क्रिया संपन्न होती है तो वह होती है सोना खनन की। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। और निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? तो है स्विट्जरलैंड। अब चांदी का पढ़ेंगे। स्वर्ण पश्चात चांदी दूसरा बहुमूल्य धातु जिसे आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी तथा औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चांदी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है और मुख्यतः कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार विश्व में चांदी का सर्वाधिक संचित भंडार वाले 6 देश हैं: पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रूस, चीन, मैक्सिको। विश्व में चांदी के उत्पादन का शीर्ष देश है मैक्सिको, चीन, पेरू, चिली, पोलैंड। जर्मन सिल्वर को निकेल सिल्वर, पैक्टोंग और न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये एक मिश्र धातु जिसमें लगभग 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल होता है। ठीक है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो है मैक्सिको, और मैक्सिको का सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? तो चांदी का है। और निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में नहीं होता, अभी आपने पढ़ा। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है। बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एक तो एक टन एल्युमिनियम का उत्पादन, जो है, 1 टन एल्युमिनियम के उत्पादन से होता है एल्युमिनिया से 2 टन एल्युमिनिया से 1 टन एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। वर्ल्ड मिनरल बुक 2016 से 20 के आंकड़ों के अनुसार 2020 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 देश हैं: चीन, रूस, भारत, कनाडा, यूएई। विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के वीपा क्षेत्र, केप यार्क और आर्न हमलैंड, और गिनी के है कोनाक्री बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कासा, और घाना का कुमासी, अवासो, इजुआना नेमा और नीना हिब कीबी। कैमरून का है नेंगाओ डाल तथा मिनिग मारटैप, और इंडोनेशिया का विंटप द्वीप, और मलेशिया का है तेलुक रामोनिया, और जोहोर और लुंडू सेमाटन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ट्रिमोटाइट। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, ये अलग है। और वो सब किसके हैं? बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो वह है एल्युमिनियम की। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भारत है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और अगला है टिन। विश्व में प्राप्त होने वाले टिन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों में प्राप्त होता है। निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेस निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। चीन में अधिकांश टिन निक्षेप यूनान के पठारी प्रदेशों में है। तो विश्व में टिन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? चीन में यूनान, क्वांगसी, कियांसी, क्वेचो, यूनान। इंडोनेशिया में बकंका, बेलुंतुंग। मलेशिया में है किंटा घाटी, कुआलालंपुर क्षेत्र, सेंगुई लिम्बेन क्षेत्र। ब्राजील में साओ जोआओ। अगला, टिन मिलता है कहाँ पर? प्लेसर निक्षेपों में। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक क्या है? इंडोनेशिया है। और मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है तो टिन उत्पादन के लिए। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है जो हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है।
तो ये विभिन्न रसायनों की मिश्रित मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ एवं चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों तथा दरारों में संचित रहता है। रोमानिया में 1857 में वाणिज्यिक तेल का कुआं खोदा गया था। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखित किया गया है। तो विश्व में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, तो अलास्का है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, और फिर कैलिफोर्निया, मैक्सिको तेल क्षेत्र है, मैक्सिको की खाड़ी है, कोलंबिया, चिली है, पेरू है, वेनेजुएला है, अपलेशियन क्षेत्र है, फिर उत्तरी अफ्रीका तल क्षेत्र है, नाइजीरिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, गुजरात क्षेत्र, मध्य पूर्व तेल क्षेत्र है, और मुंबई हाई तेल क्षेत्र है, काकेशस तेल क्षेत्र है, उत्तरी सागर तेल क्षेत्र साइबेरिया का है, सैंसी का है, सिकियांग है, और असम तेल क्षेत्र है, कालीमंतन क्षेत्र तेल क्षेत्र है, और ऑस्ट्रेलिया का है उत्तर पूर्व पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तेल क्षेत्र है, और जावा है। तो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देश का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो अभी इसका होगा तो अभी न्यू आंकड़े हम देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा व एवं इराक है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, सही है। 1867 में से रूसियों ने खरीदा था, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। संसार में 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक का सही अवरोही क्रम क्या है? तो है रूसी, सऊदी अरब, यूएसए। तो अभी आपको बताया गया। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रूस है। मध्य पूर्व में प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इंडियन मिनरल बुक 2020 में दिए गए 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही क्रम है सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान है। पेट्रोलियम के संबंध में कौन सा निम्नांकित कथन सही है? तो मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं आयातक दोनों ही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है सभी सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। वेनेजुएला विश्व का बड़ा है तेल उत्पादक केंद्र। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वह है वेनेजुएला में। फिर है तेल कोष में सबसे अधिक किस देश में है? तो वह सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। पेट्रोलियम की सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है सऊदी अरब में। निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? तो ईरान में है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। कौन सा देश गैसोहार का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख होता है। इस पद का क्या अभिप्राय है? तो ये कच्चे तेल के एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह सागर से प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही है। हाल में यथा वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन के नाम से एक व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। निम्न सूची में से उस पाइपलाइन को पहचानिए। तो वह है उक्त में से कोई नहीं। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में पीस पाइपलाइन के नाम से संबोधित किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? तो वह है रोमानिया में। अगला है निम्न फसल समूहों में से कौन समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो है मसूर, चुकंदर, गेहूं। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो वह इराक था। तो अभी यूएई है। तो राज तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो वह है सऊदी अरब में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है? तो है रूस। ठीक है। अब नेक्स्ट है म्यांमार का योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है खनिज तेल का। तो ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे यूरेनियम, और जो बाकी है थोड़े से बाकी हैं, बस नेक्स्ट डे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसको भी कंप्लीट वीडियो आप 2-4 बार देख लीजिए, रिवीजन करिए क्वेश्चन का, और समझने के प्रयास कीजिए कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, या यूपीएससी कोई भी एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।